नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बहुत ही बड़ी खुशनुमा खबर है सभी के लिए। एक तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। जो भी बेरोजगार युवा है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं जुलाई में देने वाला हूं। 70 से 80 हजार भर्ती शिक्षा विभाग में आने वाली है, केवल शिक्षा विभाग में, जिसमें रीट, वरिष्ठ अध्यापक जिसको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं, और एक आ रही है फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता हम बोलते हैं, एक आ रही है पीटीआई और लाइब्रेरियन। स्कूल शिक्षा में बहुत बड़ा पिटारा अभी सरकार खोलने वाली है, और इस पिटारे में सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे ज्यादा भर्तियां जो आ रही है वो है रीट की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, वो सबसे ज्यादा भर्तियां आने वाली है। रीट की भर्ती जुलाई में आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी जुलाई अगस्त में, और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी जुलाई अगस्त में। ये तीन भर्तियां बहुत बड़े लेवल पर और बहुत शानदार तरीके से जुलाई अगस्त में भर्तियों की विज्ञप्ति आ जाएगी, और 2024 में पूरे में एग्जाम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा से अपने मन में रहता है कि भर्ती तो आ गई, एग्जाम कब होगा, लेकिन मित्रों इन भर्तियों का एग्जाम लगभग आप मान के चलना कि 24 से आगे एक भी भर्ती नहीं जाएगी। 2024 में सारी भर्तियों के एग्जाम भी करवाए जाएंगे, और महीने भर में रिजल्ट की तैयारी भी आपकी हो जाएगी पेपर होने के बाद में। तो आज मैं आपके लिए जो सामान्य जानकारी लेके आया हूं, वो लेके आया हूं रीट को लेकर के। स्पेशल रीट 2024 जो है उसमें कितने कितने पद होने हैं, और कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, और किस प्रकार का पेपर का प्रारूप आपका रहेगा। तो मित्रों देखो, रीट में जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा मेरा लिखा हुआ कि रीट के कुल पद जो आ रहे हैं ना 55,000 के आसपास, और इनमें देखो L1 और L2 जो बीएसटीसी धारी है ना, बीएसटीसी धारी के लिए ये है, बीएसटीसी धारी है ना, उनके लिए 30,000 पद आ रहे हैं भाई साहब। बहुत बड़ी खुशनुमा खबर है आपके लिए बीएसटीसी वालों, और बीएड वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। बीएड वालों आप भी समझ जाओ, चेत हो जाओ, 25,000 पद आ रहे हैं आपके लिए, बहुत बड़ी खबर है। दूसरी विशेष बात, छात्र पूछते रहते हैं कि कितने % नंबर ले आए तो हम रीट के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। भाई आप अगर जनरल कैटेगरी से हो ना तो 60% आपके होने चाहिए। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इनसे होना तो आपको लेने हैं 55% नंबर, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें दिव्यांगजन या विधवा या परित्यक्ता उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अब इसमें विशेष बात क्या रहने वाली है भाई साहब, देखो पेपर का प्रारूप कैसा रहेगा। पेपर कैसा रहता है आपका भाई, पेपर जो रहता है ना आपका, उसमें प्रश्न आते हैं 150, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपका रहेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा आपका, और समय रहता है लगभग 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ता है। अब इसकी विषय वस्तु क्या क्या रहती है बेटा, उसको ध्यान से देखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन क्या क्या किस रूप में बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु आज जो मैं बता रहा हूं वो आप पेपर के टाइम खोल करके मिला लेना, एक आधा प्रश्न भी ऊपर नीचे नहीं मिलने वाला है। तो आप देखो इसमें क्या रहता है भाई, एक रहती है भाषा प्रथम, एक रहती है भाषा द्वितीय, ठीक है, फिर एक रहती है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान, और एक रहता है सब्जेक्ट। तो देखो इसमें विशेष बात क्या है, जो भाषा प्रथम है ना, इसमें आपके लैंग्वेज रहती है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, ये भाषाएं हैं। L1 में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको कोई इनमें से एक भाषा चूज करनी पड़ती है, कोई भी एक भाषा जो आपको अच्छी लगती हो वो चूज करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग इसमें है ना, देखो ग्रामीण एरिया से बच्चे जो ज्यादातर होते हैं वो हिंदी चूज करते हैं यहां पर। अब जो भाषा यहां पे चूज कर ली ना, वो भाषा आप यहां पर चूज नहीं कर सकते हो। यहां पर आपने अगर हिंदी ले ली तो यहां पे आप हिंदी को ना लेकर के इनमें से कोई एक भाषा लेते हो। ज्यादातर बच्चे संस्कृत की ओर रुख करते हैं यहां पर, जो ग्रामीण प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिंदी मीडियम जिनका रहा है,
और जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम रहा है वो अंग्रेजी रहते हैं यहां पर। अब इसमें भी 30% है और इसमें भी 30% है। प्रारूप क्या रहेगा, जैसे आपने यहां पर हिंदी ले ली ना, तो हिंदी के व्याकरण के लगभग प्रश्न रहते हैं 18 के आसपास, और 12% आपके रहते हैं हिंदी की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। हिंदी व्याकरण की टीचिंग मेथड रहेगी। सारे 30 के 30% है ना, व्याकरण के नहीं आते हैं यहां पर। कोई बच्चा ऐसे मन में रह कर ले कि भाई हिंदी व्याकरण पढ़ लिया, नहीं बेटा, आपको यहां पर हिंदी व्याकरण की टीचिंग मेथड भी पढ़नी पड़ेगी। ये ध्यान में रख लेना आप लोग। यहां पर भी सेम वैसा ही रहता है। जैसे आपने यहां पे संस्कृत ले ली ना, तो 18 के आसपास प्रश्न संस्कृत के व्याकरण के, और 12 प्रश्न आपके यहां पर रहने वाले हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों के। अब तीसरे पार्ट में 30% रहते हैं साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी में भी क्या है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है उस विषय से संबंधित, या हम कह दें रीट में ज्यादातर चाइल्ड साइकोलॉजी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो इसके प्रश्न लगभग रहते हैं 23 से 25 के आसपास मनोविज्ञान के, और मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों के प्रश्न रहते हैं 5 से 7 के आसपास। जो 30% का क्राइटेरिया है ना, ये है। अब विषय वस्तु में, सब्जेक्ट में क्या क्या रहता है बेटा, देखो सब्जेक्ट आपका जो है ना, इसमें देखो 60% जो दिए हुए ना, अगर आपने एसएसटी दिया है ना, एसएसटी के 60% है, और ये जो 60% है ना आपके, इनमें से लगभग आप मान के चलो 48 के आसपास प्रश्न रहते हैं सब्जेक्ट के। हो सकता है 45 रह जाए, हो सकता है 48, हो सकता है 50 तक, ठीक है ना। और बाकी 12 के आसपास प्रश्न जो है ना, वो एसएसटी की टीचिंग मेथड के होने हैं बेटा, 60%। सेम मैथ साइंस वालों के लिए, साइंस मैथ वालों के लिए भी क्या रहता है, साइंस मैथ के 48 से 50% और 10 से 12% आपके टीचिंग मेथड, जो साइंस मैथ की शिक्षण विधियां है ना, उनके प्रश्न। तो बेटा ये ध्यान दे लेना आप, बहुत शानदार जानकारी है आपके लिए ये। और जितने भी साथी आपके, उनके साथ में शेयर कर देना, ताकि हर एक दूर दराज गांव ढाणी का जो विद्यार्थी है उस तक ये सूचना पहुंच जाए। तो रीट के बारे में आपके लिए कोई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे बताना। दूसरा वीडियो जो आने वाला है वो 2nd ग्रेड का, और तीसरा आने वाला है 1st ग्रेड का, फिर पीटीआई वालों के लिए, फिर लाइब्रेरियन साइंस वालों के लिए, सभी के लिए एक एक वीडियो आने वाला है बहुत शानदार तरीके से। तो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।